बड़ी खबर, ईरान के भीषण हमले पर कुवैत सेना का बड़ा बयान सामने आया है। कुवैत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुवैती ग्राउंड फोर्स के कई जवान घायल हुए हैं, ये सेना ने कहा है। बिजली और पानी केंद्र पर भी बुरा असर हुआ। ईरानी हमले के बाद पावर स्टेशन में आग लगने की खबर है। जमीनी हमले पर ईरान की कड़ी चेतावनी। ईरानी संसद ने अहमद बख्शियायेश ने अमेरिका को धमकी दी है, जमीनी हमला हुआ तो कुवैत बहरीन में घुसेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। बंसल सर, जो फिलहाल पिछले 7 दिनों से हालात बन रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? आगे और क्या तस्वीर बदलती हुई मिडिल ईस्ट में नजर आ रही है, जो कि पूरे विश्व स्तर पर एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है? खासकर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है इन हालातों से। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। ऊर्जा संकट तो पूरे विश्व पे खतरा पैदा हो ही जाएगा। कारण उसका ये है कि अभी होर्मुज स्ट्रेट में कुछ भी जहाज नहीं आ जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक धमकी दी है पुतिन ने कि वो बाब अल मंडेब जो एक दूसरा स्टेट है उसको भी बंद कर देंगे, जहां से करीब 10% ऑयल जाता है। तो इस प्रकार से देखते हुए तो ऊर्जा संकट बहुत गहराई खतरे में पड़ जाएगा। जहां तक आपने कहा कि क्या नजर आता है, देखिए ये तो ईरान को पहले चेतावनी दे दी थी अमेरिका ने कि अगर ईरान जो है समझौते पर साइन नहीं करता है या उनकी शर्तों को नहीं मानता है तो उसको पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। और अब वही हो रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर जिस तरह से अब हमले हो रहे हैं तो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रेलवे ब्रिज, वहाँ की रेलवे लाइन, वहाँ के पूरे जितने भी एयरपोर्ट हैं या जितने उनके बंदरगाह हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इस प्रकार से ईरान में सिर्फ सैनिक क्षमता को ही ना कमजोर किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो वहाँ खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत दिक्कत हो रही है। ईरान अपने नागरिकों का कोई परवाह नहीं करता, तो इसलिए सबको दरकिनार करके अपना जो IRGC है पूरा कंट्रोल कर रही है और वो लड़ाई पर लगी हुई है। अभी तक तो सिर्फ अमेरिका ही ईरान पर अटैक कर रहा है। अगर इजराइल भी साथ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का क्या हाल होगा। हालांकि ईरान भी क्लेम कर रहा है कि जो वहाँ के मिडिल ईस्ट कंट्री हैं उसमें आप कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन उस पर अटैक कर रहा है, नो डाउट। लेकिन ये भी बात एक समझने की है, अमेरिकी बेस वहाँ पर एक्टिव हैं। अगर अमेरिकी बेस ध्वस्त हो भी जाते हैं तो अमेरिका की जो नेवी है वो अपने आप को बचा लेती है। तो वो नेवल बेस जो है उनको मूव किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से ईरान जो है कभी अमेरिका को हरा नहीं सकता। अमेरिका का ही ज़्यादा नुकसान, अमेरिका का जो है ईरान का ज़्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो काफ़ी दूर है, उनके ऊपर अटैक ईरान नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को देखते हुए एक जो IRGC है वो अपने खुद के ध्वस्त और अपने कंट्री को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। जी। एक और बंसल सर, सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कुवैत में अभी जो खबर सामने आई है कि ग्राउंड फोर्स के जवान घायल हुए हैं, वहाँ की सेना ने जानकारी दी है। बिजली पानी केंद्रों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, वहाँ की बिजली सप्लाई पर असर पड़ रहा है। ईरान हमले जो हुए हैं, पावर स्टेशन में आग लग गई है। अब सवाल ये कि जिन देशों में अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं, उन देशों को अगर नुकसान हो रहा है ईरान के हमलों में, तो आने वाले वक्त में क्या माना जाए, क्या उन देशों के भी इसमें शामिल होने की आशंकाओं को बल मिल जाता है? देखिए वो देश तो एक तरह से शामिल है ही, और तभी ईरान उनके ऊपर अटैक कर रहा है। ईरान ये कहता है कि जी किसी भी देश की धरती हमारे ऊपर अटैक के लिए नहीं होनी चाहिए। जब वो इस बात को देखते ही ईरान अटैक कर रहा है जितने भी कंट्रीज हैं, तो जैसे आपने कहा कुवैत के ऊपर अटैक किया है, तो इसीलिए क्या है क्योंकि उनकी धरती को इस्तेमाल किया जा रहा है, सैन्य बेस है। तो ईरान का तो कहना यह है कि अमेरिका के जितने भी बेस मिडिल ईस्ट में उनको खत्म कर दिया जाए, यहाँ से वापस भेज दिया जाए, जो कि नामुमकिन है। लेकिन एक बात समझने की ये है कि अल्टीमेटली अमेरिका को डायरेक्ट इसका नुकसान नहीं हो रहा। जो जनता है वहाँ पर कुवैत की परेशान हो रही है, और कुवैत और जितने मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो भी ये चाहते हैं कि ईरान को कमजोर किया जाए। उनको हमेशा खतरा बना रहता है कि ईरान जो है उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। जिस तरह की मिसाइल और ड्रोन ईरान बना रहा है, और अपना जितना भी उनका तेल बेचते हैं वो सारा खर्च वो अपनी लड़ाई के अस्त्र शस्त्र पे ही खर्च कर देता है। और जो प्रॉक्सी है उनको भी वो सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, हम यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। इराक के एरबिल में ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। एरबिल में एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम भी किया। ताबड़तोड़ हमले के बीच एरबिल में हाई अलर्ट है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। ईरान की तरफ से एरबिल में बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इराक के एरबिल में ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ।
ईरान ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया है एरबिल में। ड्रोन को गिरने की कोशिश करते हुए देखा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव हैं। कई हमलों को नाकाम भी किया गया है। ईरान की नब्ज दबाने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ी चाल चली है। अमेरिका ने ईरान के प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को हथियार थमा दिए और इस जंग के बीच सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों ने एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार शुरू कर दिए। ईरान ने हूती विद्रोहियों को सिग्नल दे दिया है कि अगर अमेरिकी हमला होता है तो लाल सागर में नाकेबंदी कर दो। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में हूती की एंट्री जंग और विनाशकारी होगी। दहलेगा लाल सागर, वर्ल्ड वॉर का अलर्ट सायरन। ईरान पर अमेरिका का प्रहार और ईरान का जोरदार पलटवार। मिसाइलों और ड्रोन से कोहराम मच रहा है। इस युद्ध का अगला अध्याय विनाशकारी होता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान में IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। ये उस हमले की तस्वीर है जहां से ईरान अपनी वायुसेना को कंट्रोल करता है। यह अमेरिकी हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। अमेरिकी सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान की वायुसेना के कमान 99 वन वे अटैक ड्रोन को आग के गोले में तब्दील होता दिखाया गया है। ये ड्रोन दक्षिण पूर्वी ईरान के चाबहार में 10वें टैक्टिकल फाइटर बेस पर रनवे पर टो किया जा रहा था। भले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हो कि ईरान खत्म हो गया है, लेकिन जंग के मैदान में तस्वीर उलट। ईरान की मिसाइलों ने बहरीन में US के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इससे साबित हो रहा है कि धमाके के बाद आग ने यहां मौजूद अमेरिकी सेना. को घेर लिया. Holy hell! Gee, what just happened? The whole ammo yard just went up. This is bad, really bad. ईरान के निशाने पर इजरायली कार्गो भी है. ईरान ने इजरायल के एक और जहाज पर बेहद घातक हमला किया है. दावा किया जा रहा है कि इस इजरायली शिप में हथियार रखे हुए थे जिनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाना था. हॉर्मुज की जंगी आग, अब रेड सी में तबाही की शुरुआत. अमेरिका दबाएगा ईरान की नस. हूती के खिलाफ हथियार बंद सऊदी अरब. मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका ने प्लान बी को लॉन्च कर दिया है. अमेरिका के सहयोगी खाड़ी मुल्क जो अब तक सिर्फ ईरान के हमलों के टारगेट बन रहे थे, अमेरिका उन मुल्कों को अब अपने घातक हथियारों से लैस कर रहा है. ये सब लाल सागर में ईरान के प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों की गर्दन दबोचने के लिए हो रहा है, जिनके बूते ईरान ने हाइब्रिड वॉर की ताकत हासिल कर रखी है. अब अमेरिका इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देना चाहता है. अमेरिका सऊदी अरब के साथ डील करने वाला है.
डील के तहत रियाद को ड्रोन को मार गिराने वाले 20,000 रॉकेट मिल रहे हैं। अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी काउंटर ड्रोन विदेशी सैन्य बिक्री के तहत सऊदी अरब को 20,000 लेज़र गाइडेड APKWS-2 रॉकेट किट मिल रही है। ये डील 1 अरब 96 करोड़ डॉलर की है, जो ईरान समर्थित हूती ड्रोन स्वार्म के खिलाफ खाड़ी क्षेत्र में हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यमन में मौजूद हूती विद्रोही सऊदी अरब के पुराने दुश्मनों में शामिल हैं। हूती विद्रोहियों के लिए सऊदी अरब की तेल प्रोसेसिंग सुविधाएं, डीसैलिनेशन प्लांट और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लगातार अहम निशाने बने हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर सऊदी अरब के पास इंटरसेप्शन की ताकत नहीं होगी तो उसके आर्थिक बुनियादी ढांचे अब और भी तबाह हो सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के लिए खतरा पैदा कर देगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी स्टेटस के लिए हूती गले की हड्डी बन चुके हैं। हकीकत यही है कि ईरान का ये प्रॉक्सी यानी हूती जंग का प्लेयर बन चुका है और अब अमेरिका के लिए इससे निपटना ईरान से निपटने के लिए रणनीतिक लिहाज से ज़रूरी हो गया है। क्या ईरान किसी और समुद्री चोक पॉइंट को निशाना बनाएगा? क्या बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है? ईरान ने हूती विद्रोहियों को कह रखा है, अगर अमेरिका उनके पावर नेटवर्क पर हमला करता है तो वो रेड सी में तेल से जाने वाले रास्ते को बंद करते हैं। ईरान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हूती विद्रोही बाब अल मंडेब के पास जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हूती ने चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा हालात और बिगड़े तो बाब अल मंडेब और हॉर्मुज स्ट्रेट को एक ऑपरेशनल गठबंधन के तहत बंद कर दिया जाएगा। रेड सी की तस्वीर बिल्कुल साफ है। बाब अल मंडेब जंग का नया मैदान बन चुका है और तेल यहाँ भी ईरान के लिए हथियार बन चुका है। हूती ने बाब अल मंडेब को बंद किया तो तेल की कीमतें एक झटके के साथ $200 बैरल तक पहुँच सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या हूती विद्रोही अमेरिका के लिए ईरान पर हमले की एक और वजह साबित होने वाले हैं। रेड सी धधक रहा है, दोनों तरफ से हथियारों के टारगेट लॉक हो चुके हैं। खात्मे की जंग शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।